शंकर भाष्य चल रहा था। न च यो माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा, मुझ जो है वसुदेव के घर में पैदा हुआ वासुदेव प्राकृत पुरुष है, भी अन्य जैसे भी गंवार है, गौ चलाने वाला है ना, गाय चलाता रहा है, प्राकृत मनुष्य इस प्रकार से मान करके अभ्यसूयति असूया करता है, आत्म प्रशंसा दोष अध्यारोपण न, और खुद को बड़े भगवान मानता है, अपनी प्रशंसा करता है, मेरे से सारा जगत पैदा हुआ, ये वो मत प्रभावा बोल दिया है, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें ढींग हाँकता है। ऐसे दोष अध्यारोपण करने वाले लोग, उन लोगों को कभी एक गीता नहीं सुनाना। मम ईश्वरत्वम अजानन, मेरे ईश्वर भाव को न जानते हुए न सहते, उन्हें सहन नहीं होता और उल्टे सीधे सुनाते हैं। अस्वपि अयोग्य, ऐसा जो व्यक्ति है वह भी गीतादि शास्त्रों के श्रवण के योग्य नहीं है। तस्मयपि न वाच्यम, ऐसे व्यक्ति के लिए भी गीता नहीं कहना चाहिए। भगवती भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे अनुसूय च वाच्यम शास्त्रमिति सामर्थ्यात् गम्यते। अनधिकारी का कथन का तात्पर्य कि अधिकारी का लक्षण कथन हो गया। अधिकारी का लक्षण कहते हैं तो विपरीत जो होगा वह अनधिकारी लक्षण हो जाते हैं, सामान्य नियम है। यह अनधिकारी का वर्णन किया गया, इसी से स्पष्ट हो इसके विपरीत जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के प्रति तपस्या करता है, तपस्वी है, सुनने की इच्छुक है, असूया रहित है, वही व्यक्ति के प्रति शास्त्र कहना चाहिए। शास्त्र मिति सामर्थ्यात्, शब्द सामर्थ्य से अर्थ गम्यमान होता है। तत्र मेधाविने तपस्विने वाइत्यानयोर विकल्प दर्शनात्, अन्यत्र वर्णन किया गया है, उसके अनुसार मेधावी ने कहीं कहा गया, कहीं तपस्वी ने कहा गया, दोनों में अंतर लगता है। इत्यानयोर विकल्प दर्शनात्, विकल्प देखा गया, अतएव शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्विने तदयुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम, इसलिए कहना पड़ेगा शुश्रूषा और भक्ति युक्त तपस्वी अथवा शुश्रूषा और भक्ति युक्त मेधावी को कहना चाहिए। क्योंकि जो विद्या है वह स्वयं का ही अपना 6 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन करती है। विद्या किसको देना है, किसको नहीं देना है, और 6 प्रकार का अधिकारी निर्णय हुआ है। उनमें मेधावी का गिनती किया, तपस्वी का नहीं है। और ऐसे जगहों में तपस्वी का गिनती कर रहे हैं, मेधावी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए विकल्प मालूम होता है तो उस विकल्प को स्वीकार करते, भाष्यकार कहते मान लेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से। लेकिन दोनों के पीछे एक सामान्य नियम समझ लेना, शुश्रूषा और भक्ति अनिवार्य है और अनसूया रहित, असूया रहित होनी चाहिए। शुश्रूषा भक्ति युक्ता है न तपस्वी न भी मेधावी न वाच्यम, इसलिए शुश्रूषा और भक्ति से रहित हो, तपस्वी हो चाहे मेधावी हो, उसको कभी नहीं कहना चाहिए। भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवते भी, और भगवान में जो असूया रखता हो उसके अंदर बाकी सारे गुण रहे तो भी इस एक अवगुण को दिखाई दे तो उसको न वाच्यम, उसको कभी शास्त्र सुनाना नहीं चाहिए। गुरु शुश्रूषा भक्ति मते च वाच्यम इति एष शास्त्र संप्रदाय विधि, गुरु की सेवा और भक्ति से युक्त जो होगा उसी को ही शास्त्र कहना चाहिए। यही शास्त्र संप्रदाय लेन देन करने का विधि है। समझो कि गुरु और भगवान दोनों एक मान के बोलते हैं। श्रुति ने कहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। दूसरे के सामने चाहे जितने प्रकाश करते रहो, कितने बोलते रहो, बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाओ, कहानी पकड़ लेगा, और कहानी किस लिए बताया वो बात भी नहीं याद है, वो पकड़ता ही नहीं। पहला ग्रुप जो था, समूह जो पढ़े 1990 में, एक रामचंद्र छाया ऐसे कुछ ना, पांडे ऐसे कुछ नाम था, पंडित था,
जब पूरा हो गया तो ये सर्वेश जी भी थे उसमें ग्रुप में, तो उनसे पूछा भाई बताओ आप लोग, पहली बार हम स्वतंत्रपण पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम जानना चाहेंगे आप लोगों से भाई क्या सुना आप लोगों ने, कि कुछ लाभ हुआ कुछ नहीं है, ठीक रहा कि नहीं रहा, बताओ कुछ। उसने सीधे उठ के खड़े होकर बोला, बाकी अपने जो जो बोलना है सब बोले, लेकिन वो बोलता है स्वामी जी हमें दो चीज़ आपसे मिला है। क्या? एक तो कम से कम कहानियाँ जो इतनी सारी मिल गई, कहीं भी जाओ मेरी दुकानदारी बढ़िया चली। और दूसरा कहते हैं आप इतनी दवाइयाँ बता दी है आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का, सारे बना रख लिया हूँ पूरा लिस्ट, कौन सी बीमारी क्या है, और ये पुड़िया बांध बांध कर भी मेरी दुकानी चलेगी। मैंने की तो गजब हो गया भाई, इससे आगे फिर बोलेंगे नहीं दवाइयों के, पर कम कर दिया। कहानियाँ तो बोलनी पड़ती है, अब क्या करें कहानियाँ तो बोलनी पड़ती है, लेकिन जो है दवाइयाँ बताना बंद कर दी। तो इस तरह के लोग होते हैं, उनको वेदांत से कोई मतलब नहीं। मुझे वेदांत कुछ नहीं समझ में आया, साफ बोलता था, मुझे तो ये चीज़ें मिली इसलिए मैं आता था, और जो इतने मोटे मोटे कॉपी बना लिया था पूरा। खैर बाद में ऐसे कहता था, लेकिन देखो कहीं ना कहीं असर करता है ना बातें, वो धीरे धीरे वो विवेक वैराग्यवान हो गया, और फिर वो सन्यासी हो गया। अब राजस्थान के भरतपुर में बहुत बड़े आश्रम का महंत है, और नित्य स्वाध्याय में लगा रहता है। मैंने वो पुड़िया नहीं बांट रहा है अभी, न कथा कहानी से दुकान चलाया। असर करता है, सुनते रहे केवल तो भी उसी का लाभ होता है। धीरे 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 जितने इंजेक्शन दिया जा रहा हो थोड़ी व्यर्थ थोड़ी जाएगा, कहीं ना कहीं तो काम करेगा, काम करता है। संक्रांति टीका देखिए, इदमिति इदम मोक्ष शास्त्रम, ये क्या है? यह मोक्ष शास्त्र है। ते त्वया अतपस्काय प्रतम तपः सत्यं तपः इति श्रुत्युक्तम तपो न यस्य अस्ति सो अतपस्का तस्मै अतपस्काय वेदोक्त कर्मानुष्ठान विहीनाय न वाच्यम् इत्यर्थ। ते मने त्वया तृतीया में आते हैं, आपके द्वारा यह गीता शास्त्र दूसरे को देना है तो ध्यान रख करके ऐसे व्यक्ति को नहीं देना। पहले तप क्या है बता रहे, ऋतम तपः सत्यम तपः इति। श्रुति और स्मृति के अनुरूप जो कुछ भी कथन करना है और उसके कहे विधि विधान का पालन करना, वही तप है। इत्या श्रुत्युक्तम तपो न यस्य अस्ति, जिस प्रकार जिसके अंदर नहीं है सो ऐसे व्यक्ति को अतपस्कः कहा जाता है। उसके लिए मैं अतपस्काय वेदोक्त जो कर्मानुष्ठान का विहीनाय न वाच्यम, उसके लिए नहीं देना चाहिए। कदाचन नोपदेष्टव्यम् इत्यर्थ, कभी भी ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना ही नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो देने को तैयार हो बदले में, तो आपने उसको नहीं देना है। स्वधर्म निष्ठाय अपि, मान लो ठीक है तप कर रहा है, स्वधर्म निष्ठा रखता है, स्वधर्म का पालन कर रहा है, लेकिन अभक्ताय यस्य देवे परा भक्ति न्यायेन गुरु देवे भक्ति रहिता, इस न्याय के अनुसार गुरु और देव में जिस प्रकार भक्ति होनी चाहिए उस प्रकार से भक्ति नहीं है, वो अभक्त। तस्माद अभक्ताय कदाचन न वाच्यम, तस्मा वह होनी चाहिए, द नहीं, तस्मई अभक्ताय, तस्मा वभक्ताय, द नहीं होना चाहिए, वह तस्मई अभक्ता है ना, ये चाहिए आय आदेश हुआ, तस्मा वभक्ताय नहीं, वो नहीं, यह होना चाहिए, ओहो यह होनी चाहिए ना, तस्मई है ना, आई को आय आदेश होता है, आई को आय आदेश होता है, तो यहाँ पहले भी गलत हो रखा है। दूसरी पंक्ति में अतपस्का तस्मा तस्मई तस्मा यतपस्काय,
यहाँ भी यह होना चाहिए। तपस्वी ने भक्ति में थे, मान लो व्यक्ति तपस्वी भी है, भक्तिमान भी है, लेकिन अशुश्रूषव है, गुरु शुश्रूषा अकुर्वत है। एक तो सुनने की इच्छा भी होता है, दूसरा होता है सेवा। दोनों शुश्रूषा शब्द का अर्थ बनता है धातु भेद से। इसे यहाँ तो गुरु शुश्रूषा ले ले, गुरु की सेवा करने को जो तैयार नहीं, बुलाने पर आता ही नहीं है, वो इनको बहाना बन जाता है। कई तो इतने तेज होते हैं, देखते छुट्टी का दिन सेवा के लिए बुलाएंगे तो पहले स्विच ऑफ करके रख देंगे, छुट्टी पाई न बुलाए ना जाए। ऐसे है गुरु सेवा की इच्छा ही नहीं जिसके हो, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं सुना चाहिए। अकुर्वते कदाचन नवाच्यम किंतु विशेषेण द्वैवते गुरो शुश्रूषां कुर्वत एव वाच्यम। मैंने विशेषेण तपस्या भी हो, भक्ति भी हो और गुरु सेवा भी हो, ऐसे करते हुए को ही सुनाना चाहिए। चकारात, चकार जो कहा गया उसे मेधावी कुल मेधावी ने, न च माम, न च न अच्छा है, च से मेधावी को भी ले लेना, पहले भी न च है, न च अश्रूषवे अशुश्रूषवे, यहाँ पर भी न है, उस तो च भी है, और च के द्वारा आप लेंगे मेधावी को भी। ग्रंथ तदर्थ धारण शक्ति मत एवं वाच्यम, ग्रंथ के और उसके अर्थ के धारण की शक्ति वाला व्यक्ति उसी को ही कहना चाहिए। न तो पूर्वोक्त विशेषण होते भी मेधा शून्याय कदाचन वाच्यम, पूर्वोक्त सारे विशेषण भी हो लेकिन मेधा शून्य हो, ऐसे कहने का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, व्यर्थ ही है। एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाए, फायदा है क्या? दोनों कान से सुन के हृदय में टिकना चाहिए ना बात, ऐसे व्यक्ति को सुनाने में लाभ है। तथा चतुर्विशेषण वते भी, ठीक इसी प्रकार चारों विशेषण वाला होने पर भी यो माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा, वासुदेव को प्राकृत मनुष्य मान करके अभ्यसूयति निंदति तस्मै तो न कदाचन वाच्यम, निंदा करता है उसके लिए तो कदाचित भी नहीं देना चाहिए। यद्वा माम निर्विशेषम परम ब्रह्म अभ्यसूयति, निर्गुण निराकार ब्रह्म सुनना नहीं चाहता है, सगुण साकार जितना वर्णन करो बहुत खुश, खूब सुनेगा, भागवत सुनेगा, रामायण सुनेगा, सगुण साकार कथाएं सुनाओ, शिव पुराण सुनाओ, विष्णु पुराण है 18 और जो अन्य भी हैं, गौण कुछ माने गए, देवी भागवत वगैरह बना लिया गया है, तो जो भी है उन सगल पुराणों को सुनाते रहो तो खुशी से सुनते रहेगा। जहाँ निर्गुण निराकार की बात को हो तो सो जाएगा, या तो उठ के चला जाएगा, क्या है निर्गुण निर्गुण बात करते हैं, निर्गुण पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी वेदांत सुनाना नहीं। माम निर्विशेषम परम ब्रह्म अभ्यसूयति, मुजफ्फरनगर में वकील है, बहुत नामी वकील है, और वो इतना बढ़िया कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, सैकड़ों इकट्ठा हो जाते हैं, गाते गाते भाव विभोर हो जाते, होश नहीं रहता है। इसके माध्यम से हमारे संपर्क में तो आए थे, तो जिन्होंने भेजा तो न बोले स्वामी जी इनको थोड़ा वेदांत सुनाओ। मैंने कहा भाई ये तो परम भक्त है, इनको वेदांत सुनाने से क्या लाभ है, नहीं मानेगा ये। फिर चलो आप कहते तो कर देता हूँ, विचार करते हैं, विचार करते मैं निर्गुण तब ले, आप नास्तिक हैं वो कहता है आप नास्तिक है, बताओ सगुणों को मान रहे, निर्गुण कह रहे हैं आप, कैसी बात है। मैंने इतनी उनको निष्ठा है सगुण में, आप उनको निर्गुण सुनना होगा तो आपको नास्तिक कह ही देगा। इसलिए सगुणवादी जो होते हैं कट्टर, उनको निर्गुण कभी नहीं सुनाना चाहिए। तो वही बता, निर्विशेषम परम ब्रह्म अभ्यसूयति, ब्रह्मण निर्विशेषत्व केवलत्व सजातीयादि भेद रहितत्व अद्वितीय च अयुक्तमिति, मानते नहीं इस चीज को, और निर्विशेष केवल सजातीयादि भेद रहित अद्वितीय एक में अद्वितीय है, इस बात को वह अयुक्त कहते हैं, बिल्कुल उचित नहीं है ये। विधेय कैलु में भी लोकशास्त्र विरुद्धम,
और विधेय कैवल्य ये सब बकवास है, लोक शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा बोलते हैं। इत्यत्रैव ब्रह्म प्राप्तिश्च अयुक्ता, और इसी जन्म में यहीं पर ब्रह्म की प्राप्ति होता है बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बोलते हैं अयुक्त है। इति अद्वैतम अद्वैत शास्त्रम विधेय कैवल्यंच असमानो, अद्वैत अद्वैत शास्त्र और विधेय कैवल्य इसको सहन ही नहीं कर सकते, सुन ही नहीं सकते, बल्कि यो निंदती, बल्कि इसकी जो निंदा करता है, तस्मै चतुर्वेदी ने भी, भले चतुर्वेदी क्यों ना हो, उसके सामने शतकृतवोपि 100 बार अश्वमेध याग कर लिया, इंद्र पद के अधिकारी हो जाए तो भी सगुण भक्ति मते भी चाद्वैत द्वेष ने, सगुण भक्त होते भक्तिमान होते भी अद्वैत का द्वेष करने वाला होने से कथिंचिदपि नोपदेष्टव्यम, किसी प्रकार उसके लिए कभी उपदेश देना नहीं चाहिए। उपदेष्टव्यस्य अद्वैत शास्त्रत्वात् के उपदेष्टव्य यहाँ पर अद्वैत शास्त्र है और अद्वैत प्रीति मत ये उपदेष्टव्य, इसलिए अद्वैत में जिसकी प्रीति है उसके लिए उपदेश देनी चाहिए। इसलिए कई भाष्य लिख दिए इस गीता पर भी, ये सिद्ध कर दिए अद्वैत शास्त्र है नहीं। आप अद्वैत शास्त्र कहते हैं, वो कहते नहीं अद्वैत शास्त्र नहीं है, गीता में पूरा अद्वैत है, अलग अलग भाष्य लिख दिया गया इसके ऊपर। आपके दृष्टिकोण में यह अद्वैत शास्त्र है, इसलिए अद्वैत जो प्रीति रखने वाला उसके प्रति उपदेश देने योग्य है, न तो ज्ञान शास्त्र अर्थ असहिष्णुत्यर्थ। एतार्थ अद्वैत ज्ञान अद्वैत शास्त्र इसके पदार्थ का जो असहिष्णु है उसके लिए कभी नहीं सुनाना चाहिए। इत्यर्थः चकारात मुक्षवे यथा आरोग्य कामिन एव दिव्य औषधम। इसी प्रकार मुमुक्षु उसको भी अधिकारी विलक्षण में जोड़ लेना। जिस प्रकार से आरोग्य की कामना रखता है उसी को औषधियों को बताना लाभ है। जिसको आरोग्य चाहिए ही नहीं, पी पी के मरने को तैयार है, उसको क्या उपदेश दोगे, क्या दवाई दोगे? जो बर्बाद होने को तैयार है। एक आदमी को कहा कि आप जब पाप कर रहे ठीक नहीं है, तो क्या कहता जवाब में, अरे पाप के भी तो कोई ठेकेदार होना चाहिए, साफ पुण्य के ठेकेदार होंगे तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा? मैंने कहा लेकिन तुम्हारे से छोटे पाप के ठेकेदार के लिए भगवान आएंगे नहीं, या तो करो ऐसे महापाप तो भगवान अवतरित हो गए। तो छोटे मोटे पाप करते रहते हो, इससे क्या लाभ होगा? तुम्हारे तर्क ठीक नहीं, बनो तो पक्का बनो, ताकि भगवान कहे कि इसके वजह से अधर्म फैल रहा है, मुझे उतरना पड़ेगा, आना पड़े। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, ऐसे तुम धर्म की गला घोटो तब तुम मानो तुम पाप के ठेकेदार हो, ऐसे थोड़ी होगा। कहते बात तो सही है, इसे सुधर जा। इसे दे कि जो आरोग्य कामी है उसको दिव्य औषधि दिया जाए, लाभ देता है। इसे मोक्ष इच्छावत एवं ज्ञान शास्त्र प्रतिष्ठम नान्य स्मा इति सिद्धम। इसे मोक्ष इच्छा वाले को ही, पूर्वोक्त सकल विशेषणों से युक्त मोक्ष इच्छा वाले को ही ज्ञान शास्त्र को उपदेश करना चाहिए, अन्य को नहीं देना चाहिए। यह बात सिद्ध हुआ। टिप्पण अधिकारी विषय श्रुतिषु वर्णितम एवं संगृहीतम भगवता। अधिकारी विषय में श्रुतियों में जो कहा गया उसी को व्यतिरेक मुख से संग्रह कर दिया भगवान ने। तथाई प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम, कठोपनिषद में कहा है। असूयकाय अंड्रजवे शठाय मा ब्रूयात, मुक्ति को उपनिषद में उसको नहीं बोलना बता दिया। विद्या ब्राह्मण मा जगाम गोपाय मा शेवरिष्ठे अहम अस्मि। असूयकायांड्रजवे अयताय नमा ब्रूया अवीरिवती तथा श्याम। संहितोपनिषद में का विद्या ब्राह्मण के पास आकर बोली, गोपाय माँ मेरी रक्षा कर लो, ते शेवदी अहम अस्मि, तुम्हारे खजाना मैं हूँ समझो। इसीलिए
एक खजाने को व्यर्थ खर्चा नहीं कर देना। असूया करने वाला, जो रुजु नहीं है, सरल भाव वाला नहीं है और जो प्रयत्नशील नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी मुझे नहीं दे देना, न महाप्रुया। यदि ऐसे करोगे तो क्या होगा? अवीर्यवती तथा श्याम, मेरे शक्ति सामर्थ्य वीर्य नष्ट हो जाएगा। अनधिकारियों में चली जाऊंगी तो मैं वहां पर मेरा दुरुपयोग होने लगेगा, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, मैं अपने आप के सामर्थ्य को छिपा लूंगी और क्या करें, और जितना भी करें उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। तो विद्या कहती है मैं स्वयं अवीर्यवती हो जाऊंगी। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्मै ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, श्वेता सूत्र परिषद। जिस व्यक्ति के अंदर देवता के प्रति पराभक्ति है और जिस प्रकार की पराभक्ति देवता उसी प्रकार का गुरु में है, तस्मै तार्श अधिकारी के लिए कहे गए जो पदार्थ है वही क्या होता है? कथिता पदार्था प्रकाशंत है। इत्येवं प्रकारेण संप्रदाय से परंपरा प्रचलितव्यम इति निर्दिष्टम भवति। इस प्रकार से इस संप्रदाय, ज्ञान संप्रदाय की परंपरा को प्रचलन करना चाहिए, ये यहाँ पर वास्तव में निर्देश दिया गया है। क्यों करेगा कोई प्रचलन फालतू का? प्रचलन करने वाला आचार्य को कोई लाभ है या नहीं? भगवान की ओर से क्या मिलेगा उसको? सुनने वाले को क्या मिलेगा? सुनाने वाले को क्या मिलेगा? दोनों को कुछ मिलेगा तब ना दोनों मिलके बैठ के सुनेंगे, सुनाएंगे। उसके लिए अब आरंभ करते हैं। संप्रदाय से कर्तु फलम इदानीम आह। संप्रदाय का जो कर्ता है, जो आचार्य बन के सुनाता है, गुरु बन के सुनाता है, उसके लिए फल क्या मिलेगा वो बता रहे। तपस्वित्वम भक्तिमत्वम शुश्रूषुत्वम अद्वैती प्रतिमत्वम मुक्षुत्वं च अधिकारिणा शुद्धात्मत्व ज्ञान शास्त्रोपदेश योग्यत्वे च लिंगमिति अधिकारी लक्षणम उक्त्वा एक तकार नहीं है। संक्रांति अपने अवतरणिका में कहते हैं जो व्यक्ति तपस्वी है, भक्ति है और शुश्रूषा से युक्त है, प्रीति भी है ईश्वर में, मुक्षा से युक्त है, ऐसे अधिकारी जो शुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञान शास्त्र उपदेश के योग्य है, इसमें लिंगम चलिंगम ये सब लिंग है, उस योग्यता में इति अधिकारिक का लक्षण कथन करके निवृत्ति लक्षण लक्षितेभ्य एवं अधिकारिभ्यो ज्ञान शास्त्र उपदेष्टु हो फलम। निवृत्त लक्षण से लक्षित अधिकारियों के लिए इस ज्ञान शास्त्र को उपदेश देने वाला जो आचार्य है, उसके फल में क्या है वो फल बताने जा रहे हैं। यइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। यइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। यइदं परमं गुह्यम, भाष्य के अनुसार लगता है यह इमम पाठ होना चाहिए। भाष्यकार यह इमम करके लेते हैं, लेकिन प्रचलित तो यही पुस्तकों में छपता है यह इदम परमं गुह्यम। यह जो परम गुह्य शास्त्र है, मद भक्तेशो विधास्यति, मेरे भक्तों में इसको कथन करता है, उनको प्रदान करता है। अभिधा धातु का अर्थ होता ही है अभिपूर्वोधा, इस अर्थ में होता है। विपूर्वोधा करोत्यर्थ अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्व स्थापने मतः। नियम है, विपूर्व के दे तो करोति अर्थ में लेना। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम,
तर्क संग्रह दोनों प्रयोग हुआ, वहीं ये श्लोक सुनाते हैं। निधाय हृदय विश्वेशम, नी उपसर्ग धा धातु स्थापनार्थ में होता है। विधाय गुरुवंदनम, विपूर्वक धा धातु करोति अर्थ में होता है। अभिपूर्वस्तु भाषणे, अभिपूर्वक क्या पर अभिधा, अभी उपसर्ग धा धातु है। भाषण अर्थ में, बोलना अर्थ में, सुनाना अर्थ में है। जो इसलिए अभिधा से अर्थ वच धातु के लिखेंगे तो वक्ष्यति बनेगा, कथन करेगा। और केवल कथन ही करते रहेगा तोता जैसे, कि अपने जिंदगी में भी कुछ उतारेगा? कहते जिंदगी में पूरा ही पूरा उतारेगा। पराम भक्तिम मयि कृत्वा, केवल योग्य अधिकारी को सुनाता ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में वेदांत को जीने का प्रयास करता है। पराभक्ति अद्वैत वेदांति पराभक्ति पूर्व में विचार हो चुका है, जिसको साध्या भक्ति भी कहा जाता है। ऐसे देख करके वह कथन करेगा दूसरे को, तो कृत्वा विधास्यति, हमेशा पूर्वकालीन क्रिया को कृत्वा, वर्तमान क्रिया को तिंग लगा रहा, तिंग आता है। समान कर्तृ को पूर्व काल है, सूत्र है, कृत्वा प्रत्यय करेगा। ये हिसाब पहले मैंने पहले अपने जीवन में ढालो, बाद में उपदेश दो। पहले उपदेश बाद में ढालने के प्रयास करना, ये नहीं है तरीका। इसे भगवान ने कृत्वा पहले भक्ति के साथ जोड़ा, पराम भक्ति मयि कृत्वा, तदनंतर क्या करना है, ये एकदम परम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्य, वह वर्तमान कालिक लकार वहां आगे रखा। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह मामेव एष्यति, मेरे को ही वह प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योगकार के द्वारा भी व्यावर्तन तो हो ही गया, संशय विपर्य अभाव, फिर भी असंशय जो कहना स्पष्टता मात्र के लिए ही है। शांकर भाष्य, यह इमम यथोक्तम परमम निश्रेषार्थम, देखो भाष्कर ले रहे इमम, यह इमम परमम गुह्यम, इमम यथोक्तम परमम निश्रेषार्थम केशवार्जुन संवाद रूपम ग्रंथम। परमम क्या है, क्यों परम है ये, क्योंकि निश्रेष रूपी प्रयोजन वाला है ये। केशवार्जुन संवाद रूपम इज ग्रंथम, इमाम ग्रंथम। और एक ऐसा है गुह्यम गोप्यम, मद भक्तेशो मई भक्ति मत्सो अभिधास्यति, मुझ में भक्ति रखने वाले और पूर्वोक्त अधिकारी का लक्षण जो बताया गया था मुमुक्षुता आदि, उस युक्त व्यक्ति को प्रति अभिधास्यति मने वक्ष्यति, कथन करता है। कैसे कथन करेगा, केवल पारायण नहीं कराएगा, ग्रंथतो अर्थतश्च इति, ग्रंथतः पारायण भी कराएगा, अर्थतः व्याख्यान करके समझाने की कोशिश करेगा, और उस शिष्य के सुनने वाले के हृदय में स्थापयिष्यति इत्यर्थः, उसके हृदय में गीता को स्थापित कर देगा। यथा त्वयि बया, जैसे तुझ में मैंने धारण करा दिया, वैसे धारण करावे। भक्ते पुनः ग्रहणात् तद भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संप्रदाय पात्रम भवति इति गम्यते हैं। या पराम भक्ति करके दोबारा जो ग्रहण किया है वैसे ज्ञापन होता है कि शास्त्र संप्रदान करने में प्रधान जो चीज है, गुण है, वह भक्ति है। केवलेन शास्त्र संप्रदाने केवलेन भक्ति मात्रेण पात्रम भवति इति गम्यते। कथम अभिधास्यति इत्युच्यते, कैसे वो कथन करेगा, तद भक्ति मयि पराम कृत्वा, मुझ परमात्मा में पराभक्ति को करके, मैंने स्वयं अभ्यास करके, गीता का जितने पद पदार्थ समझ में आया है आचार्य गुरु को, वो अपने में जितनी हो सके उसको डालनी चाहिए।
पूरा 100% कोई नहीं कर सकता अकेला अकेला परमात्मा को छोड़ के। इसलिए जितना आप हो सकता है करो, 2-4 ही उठा लो। यदृच्छा लाभेन संतुष्ट योगक्षेम वहाम्यम सर्वधर्मा प्रतिमाम के शरण वर्च, ऐसे कुछ चीज़ें पकड़ लो, बस उसी के आधार पर चलो। जो कुछ भी हो रहा है सब वही करा रहा है। ब्राह्मण सर्वभूतानि इंद्रारूढ़ानि माया। जब भी कोई बात है फट्टे सामने आनी चाहिए। अपने जीवन में इस तरीके से हर बात को उतारने की कोशिश करो। और विशेष तौर पर विषम परिस्थिति में इनका प्रयोग करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो समझो आपको हृदयंगम हो गया है गीता शास्त्र। यदि विषम परिस्थिति उपस्थित नहीं होता, बल्कि उल्टा राग द्वेष क्रोध अभिनिवेश आदि आने लग जाता है, तो समझो अभी कुछ गीता पची नहीं है, मामला अंदर बैठा नहीं। कोई भी शास्त्र अंदर बैठा है वो सामने आना चाहिए ऐसे टाइम में। धर्मो रक्षति रक्षिता। आपका धर्म स्वाध्याय था, स्वाध्याय धर्म पालन किए हो, अब वो स्वाध्याय का फल क्या है? विषय से उपस्थित हो जाए, हमारी रक्षा करे। वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके हृदय में धर्म बैठा ही नहीं। इसे स्वाध्याय करने मतलब वो स्वाध्याय को हृदय में इस तरह से बैठाओ ताकि अनुकूल परिस्थिति में उनका अभ्यास करोगे, विषम परिस्थिति में अवश्य उपस्थित हो जाएगा। ये अपनी परीक्षा है। विषम परिस्थिति में ही अपनी परीक्षा होती है, कहाँ तक हम शास्त्र को पकड़ के चलते हैं। कथम अभिदासित भक्तिमयी परां कृत्वा भगवत परम गुरो हो शुश्रूषा मया क्रियते इत्येवं। ये समझेगा भगवान जो है परम गुरु, उसकी मैं सेवा कर रहा हूं। ये पढ़ाने सुनना ये दोनों उसकी सेवा है, समझो। मया कृतित्येवं कृत्वा, ऐसे करके जो सुनाता है इस भाव रखते हुए यह परमात्मा की सेवा है। यदि ऋण उतर रहा है इससे, इस भाव से करेगा, न कि अहंकार अभिमान ख्याति कीर्ति यश आदि पाने के लिए नहीं करता। तस्इदं फलम मामेव एष्यति, उसके लिए फल मिलेगा। मामेव, और मुझे ही वह प्राप्त करेगा। एष्यति मैंने मुच्यते एव अत्र, संशय न कर्तव्य, और मुक्त ही होगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। संक्रांति यहाँ भी ज्यादा बोल रहे थोड़ा। यदि यह श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो यतिर, जो कैसा है? श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, यति है, यत्नशील है। यति प्रयत्न धातु से बनता है। यति यत्नशील रहता है, निरंतर लगा रहता है, कहीं आलस्य नहीं। मद भक्तेशो मामेव परमेश्वरम संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु मोक्षया स्वकर्मभिर आराधयन्तो ये भजन्ति ते मद भक्ता तेषु। मेरे भक्तों में कौन है वे आपके भक्त? थोड़ा पहचान कराइए। तो कहते ये है भक्त का पहचान कि मामेव परमेश्वरम, मुझ परमेश्वर को ही संसार से मोक्ष प्रदान करने वाला है। और संसार की स्थिति का भी कारण वही है, संसार के बंधन का भी कारण वही है। अतएव मोक्ष की इच्छा से स्वकर्म के द्वारा आराधना करता हुआ जो रहता है उसको मेरा भजन करता है, उन्हें कहा जाता है मद भक्ता। उनमें यह गीता शास्त्र को स्थापित करो। तपस्विने भक्ता इति पूर्व मुक्त्वा मद भक्तेषु इति पुनर्भक्ति ग्रहणम। यदि पूर्व में तपस्विने भक्ता है बोल चुके हैं, फिर दोबारा यहाँ पर जो है मद भक्तेषु कहना, पुनर्भक्ति जो ग्रहण किया, किस लिए? तम मदेव आत्मबुद्धि प्रकाशम मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्येति। तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, वह देव जिस आत्मा और इसमें रहने वाली जो बुद्धि, आत्म शरीर, शरीर में रहने वाली बुद्धि, उस बुद्धि को भी प्रकाश देकर तद्वारा सर्व को प्रकाश करने वाला है। वह जो देव, वह जो ब्रह्म है, शुद्ध आत्मा, उसको मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो मैं मोक्ष हूँ
ऐसे अहम मुमुक्षुर वही, उस आत्मा देव को मैं शरणागत हो जाता हूं इति। ऐसे भक्ति रखने वाला उसको कहते हैं भक्त। अमृतस्य एष सेतु हो, ये दृढ़ निश्चय है वो उसको अमृत का। यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र ही उस अमृत का सेतु है। शिव प्रसाद बिना न सिद्धि ही, शिव की कृपा के बिना अंतःकरण शुद्धि भी नहीं हो सकती है। ज्ञानम शंकराद इच्छे, इसलिए कहा गया ज्ञान जो है शंकर भगवान से प्राप्त करने की चाहो। इस जो हमारे पास आते हैं लघु रटते हैं, लघु रटना ही हो पाता है तो लघु ही नहीं हो, आगे शास्त्र ज्ञान क्या होगा। इसलिए उन्हें कहते हैं तुम शिव जी की उपासना करो, 14 सूत्रों से शिव जी की उपासना करो। इसे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर अंतर्गत शुद्धि होगी और धीरे धीरे विद्या प्राप्ति की इच्छा भी तीव्र होते जाएगा और विद्या टिकेगा भी। इन एक अनुष्ठान से नहीं होगा। 48 दिन का एक अनुष्ठान या न्यूनतम है तो 11 दिन का ही कर दो, शुरू में 21 दिन का करो, 48 दिन का करो। खान पीन ठीक रखो, ब्रह्मचर्य ठीक रहे, स्थान तय करो, आसन तय करो, समय तय करो, कभी आगे कभी पीछे नहीं करना। ऐसे तरीके से अनुष्ठान करोगे तो शीघ्र 8-10 अनुष्ठान से हो जाए, नहीं तो 100 अनुष्ठान कर लो तो भी नहीं कुछ होगा। और क्योंकि एक ही बार में भी हो सकता है। भाई व्यक्ति के सामर्थ्य, आपकी श्रद्धा भक्ति सब पर निर्भर है। कई चीजें ऐसी, हमको तो छोटे महाराज एक बार अनुष्ठान कराए, उतने सारे जो है गैस रिलीज हो गया, जितने भी ये बंद था वायुवात सब निकल सारे खुल गए। फटाफट याद भी होता था, सब तैयार होता था, सब कुछ होता था, धड़ाधड़ काम हुआ। और कईयों को कई बार एक आया तो ब्रह्मचारी कहते महाराज भाई 108 बार कर दिया अभी कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारे अंतःकरण इतना मलिन है तो कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार 108 बार फिर करो और हर बार 48 दिन लगाओ, 400 दिन। मैंने कहा ऐसे नहीं होता। कारण क्या है? कारण है मुख्य, एक तो यादृशी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे। दूसरा समय, कभी 6 बजे, कभी आलस में सो के 7 बजे उठ रहा है, कभी 8 बजे उठ रहा है, कभी कितने बजे कर रहे हो। ये क्या है? ये कोई अनुष्ठान होता है? रोज 6 बजे चलो, एक आधी 6 बजकर 2 मिनट हो गया या 3 मिनट भी हो, 5 मिनट तक भी चलो, ±5 डिग्री बोलते हैं ना, जो इंजीनियरिंग पढ़े उनको पता रहता है ना, टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस जो छेद भी होता है ना, ड्रिलिंग करते हैं उसमें नापते हैं, ±0.5 mm ऐसे लिखा रहता है। ऐसे ±5 मिनट तक मान ले चलो भाई, हम लोग थोड़ा ज़्यादा कृपा कर देते हैं। 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टॉलरेंस, तब जाके फलीभूत होगा ना। समय की पाबंदी नहीं आपको, स्थान की पाबंदी नहीं। आज ठंड लग रहा है तो अंदर बैठ गएगा, अब ठंड गर्मी आ गई तो बाहर बैठ जाएंगे, कभी तो गंगा किनारे बैठ के करेंगे। ये क्या है? ये गलत है। इस वजह से सफल नहीं होता है आदमी, समझता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कारण ये सब है। तो करो तो हो जाएगा। शिव प्रसाद विना सिद्धि रीति मोक्ष से ईश्वर प्रसाद ही लभ्यत्व श्रवणात्, मोक्ष जो है ईश्वर की कृपा मात्र से प्राप्त होने वाला है। यह सुनने के कारण मुमुक्षो नाम ईश्वर एक शरणत्वेन भवितव्यम, मुमुक्षों का कर्तव्य ईश्वर एक शरण होकर रहनी चाहिए। परमेश्वर एक शरण रेव कृतम श्रवणादिकम फलति अतस्तत्रैव दृढ़ा भक्ति कर्तव्या यदि ज्ञापनार्थम। जब परमेश्वर एक शरण जिसको है वही व्यक्ति के द्वारा कृत श्रवण सफल हो जाता है। इसीलिए तत्रैव ईश्वर में ही दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। इस बात को ज्ञापन करने के लिए 2 बार यहाँ मद भक्तेषु में भक्ति शब्द ग्रहण कर लिया है। मद भक्तेषु मन मदेग शरणेषु पूर्वोक्त विषय वत्सुच्चा, वही एकमात्र शरण हूँ जिसका परायण मत परायण
और पूर्वोक्त विशेषण युक्त हो। अत्र विशेष सप्तमी मद भक्तान आत्मतत्व जिज्ञासून उद्देश्य इत्यर्थ। मद भक्तान माने आत्मतत्व जिज्ञासून उद्देश्यैव अभिधास्यति माने वक्ष्यति। परमम परम पुरुषार्थ साधनम, परमम की विशेषण का तात्पर्य है परम पुरुषार्थ के साधन है। गुह्याम गोप्यम अयोग्य अप्रयोक्तव्यम, इसलिए अयोग्य में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इदम गीताख्यम ज्ञानमयम शास्त्रम, यह जो गीता नाम का ज्ञानमय शास्त्र है। ऐसे को अभिदास्यति परम करुणैव उपदेक्ष्यति, परम करुणा से उपदेश करनी चाहिए। न तो शुश्रूषादि अपेक्ष ग्रंथम तदर्थंच यथागृण्यो तथा व्याख्यास्यति इत्यर्थः। शुश्रूषादि की अपेक्षा करते हुए ग्रंथ तदर्थ को जिस प्रकार से ग्रहण कर सके वो उस प्रकार से व्याख्यान करनी चाहिए। शुश्रूषा करने आया है लेकिन उसकी अपेक्षा से नहीं करना, सुनने वाले की अपेक्षा से उसके अनुकूल नहीं सुनाना, ऐसा अर्थ कर दो, न तो कैसा वे करेंगे। जो सुनने के लाया है शुश्रूषा आदि अपेक्षा, उनकी अपेक्षा करके ग्रंथ तदर्थ को यथाग्रण्यो जैसे ग्रहण करे वैसे उनको सुनाओ, ऐसा मत सुनाओ। यानी दूसरे के अनुकूल सुनाना उचित नहीं। ये वो है सो कहो, भले अगले को बुरा लगे तो लगे, भाग जाए कोई दिक्कत नहीं, संख्या कम हो जाए चिंता नहीं, लेकिन जो है अनुकूल कथन करके चेष्टा नहीं करना।